हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको रेलवे के ग्रुप डी और एनटीपीसी की जो वैकेंसी निकली थी, जिसकी तैयारी आप सभी कर कर रहे थे, उसके रिगार्डिंग एक बहुत ही खराब न्यूज आई है, वो मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आप सभी ने पिछले साल में फॉर्म भरा था 2019 में, और अब लगभग एक साल से ज्यादा हो गए हैं, एक साल एक महीना से ज्यादा हो गया है वैकेंसी निकले हुए ग्रुप डी की और आपका एनटीपीसी की। ठीक है, तो दोनों की जो वैकेंसी है, टेंडर को लेकर लगातार इस पर सवाल हो रहा था कि टेंडर अभी तक नहीं मिल रहा है, एग्जाम कौन कराएगा। ठीक ना। तो अब एक नई प्रॉब्लम चलकर आई है कोरोना वायरस की वजह से। ठीक है, कोरोना वायरस की वजह से जो सरकार को नुकसान हो रही है, सभी को हो रही है, लोगों को भी हो रही है, सरकार को भी हो रही है। रेल मंत्रालय की मैं अगर जो बात करूं, तो रेल सरकार के खर्चे जारी हैं, उन्हें कर्मचारियों को वेतन देना पड़ रहा है, बट रेल बंद हो जाने की वजह से उनको कुछ आमदनी हो नहीं रही है। तो ऐसे में अपना घाटा भरने के लिए और खर्चे कम करने के लिए सरकार इस पर विचार कर रही है। आप देखो, एक आर्टिकल न्यूज न्यूज आर्टिकल देखो, तो इसमें क्या लिखा हुआ है। रेलवे की नई भर्तियां नहीं होगी और बड़े शहरों में टिकट काउंटर बंद हो जाएंगे। ठीक है, ये फैसला लेने पर विचार कर रही है सरकार। ठीक है, क्योंकि रेलवे में 1 लाख से ज्यादा ग्रुप डी की वैकेंसी है, और केवल ग्रुप डी ही नहीं बल्कि एनटीपीसी की भी वैकेंसी है, जो भी 35,000 है। तो ऐसे में एक मोटी वैकेंसी है ये। अगर सरकार इनको भर्ती करती है तो फिर इनको पैसे भी देने पड़ेंगे, और चूंकि सरकार अभी घाटे में चल रही है, इसलिए इन्हें भर्ती नहीं करे, इस बात पर विचार कर रही है। ठीक है, आपको मैं न्यूज सुनाता हूँ। लॉकडाउन के चलते भारी नुकसान की भरपाई के लिए रेलवे कॉस्ट कटिंग, देखो, खर्चा में कमी के ट्रैक पर प्लानिंग की तैयारी कर रही है। योजना के मुताबिक रेलवे में ग्रुप डी की नई भर्तियां पर पाबंदी लगेगी। सरप्लस रेल कर्मियों की सेवानिवृत्ति की जाएगी। कुछ अधिक जो कर्मचारी हैं उनको रिटायर कर दिया जाएगा, और बहुत सारे ऐसे भी कर्मचारी होते हैं जो रिटायर हो जाते हैं, फिर भी उन्हें रेल सरकार रख लेती है क्योंकि उनकी जरूरत होती है, और वैसे भी कर्मचारियों को हटाया जाएगा अब। ठीक है, और इसके साथ ही बड़े शहरों के टिकट काउंटर यानी पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम को बंद किया जाएगा। रेलवे दस्तावेजों के मुताबिक बुकिंग क्लर्क, सुपरवाइजर, टीटी कैडर का समायोजन किया जाएगा। ये सारे फैसले लिए जाएंगे। सफाई में भी अपना खर्चे कम करेगी रेलवे। देख सकते हो, हाउसकीपिंग, ऑन बोर्ड हाउसकीपिंग स्कीम में क्या करेगी, ये खर्चे 50% तक कम करने पर विचार कर रही है। ठीक है, तो ये सारी एक समझ लो नई भर्ती जिनकी होने वाली थी, उनके लिए बुरी ही समाचार है। और रेल जो इतने लंबे समय से चल आ रहा था, इसका प्रोसेस 1 साल हो गया था, अभी तक प्रोसेस क्या समझ लो कुछ हुआ भी नहीं था। जबकि इससे पहली पिछली बार जो वैकेंसी निकली थी, वो आपका 1.5 साल में ग्रुप डी का ज्वाइनिंग लेटर तक आ गया था लोगों का, बट अभी 1 साल में कुछ भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये चुनाव का भी असर होता है। पिछले बार जब चुनाव आया था तभी सरकार ने वैकेंसीज निकाली थी, पिछले 4 साल 5 साल से बिल्कुल ही नील रखा था। और ये भी वैकेंसी नई जो आई है, वे भी चुनाव के वक्त ही आई थी। और देखो आप क्या करती है सरकार। अगर मैं बेरोजगारों के बारे में बात करूं, सरकार का तो ये रवैया उनका कुछ संतुष्टि लायक तो है नहीं। तो उस हिसाब से अगर मैं अनुमान लगाऊं, तो ये जो चर्चा कर रही है, कह रही है कि अभी इस सभी चीजों पे चर्चा हो रही है। अब मानकर चलो कि ये सरकार अभी कंफर्म ही कर देगी कि अभी वैकेंसी नहीं होने जा रही है। हो सकता है खुलकर सभी से ना बोले, बट काम ऐसा ही करेगी, वो भर्ती नहीं करेगी। लेकिन आपको अलर्ट रहना होगा, क्योंकि जब रेलवे भर्ती भर्ती करने में ज्यादा समय लेगी, तो कैंडिडेट बहुत सारे होंगे जिनकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी, जिस वजह से आपका कंपटीशन टफ हो सकता है। इसलिए आप सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप सभी अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो, बिल्कुल ब्रेक मत लेना है। जब होगी भर्ती तब बैठ जाएंगे एग्जाम में। अभी मेरे हाथ में सिर्फ पढ़ाई करनी है, तो सिर्फ पढ़ाई करना है। ठीक है, आप ये काम करते रहो। थैंक यू।